हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्रीहेंशन के बारे में करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट चीज़ होती है जिसमें से आप अपने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते भी ज़्यादा हैं जितनी हमारी बुक्स होती हैं, जितनी हमारी जैसे ऐसे होता है, प्रोज सेक्शन जिसको कहते हैं, या स्टोरीज़ होती हैं या पोइट्री होती है। हर एक का एक एक कॉम्प्रीहेंशन डाला जाता है और एक अनसीन भी ज़रूर डाला जाता है। तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन होते भी ज़्यादा हैं और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए कुछ टिप्स हैं। एक तो ये कि एक टाइम पे फुल पैराग्राफ पढ़ो। ऐसा कभी मत करना कि थोड़ा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया फिर थोड़ा और पढ़ लिया। उससे आपको थॉरोली जो जितना समझ में आना होगा वो भी नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा ये कुछ वर्ड मीनिंग्स मैटर नहीं करते, ठीक है, आपका मैटर करता है एक ही टाइम पे फुल पैसेज का पढ़ना। इससे आपकी टाइम की भी सेविंग होती है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम में। प्लस इससे हमें नॉलेज मिलती है कि पूरा पैराग्राफ जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पढ़ते हैं कि ये किस विषय में है, कुछ ना कुछ हमें समझ आ ही जाता है। अगर हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं भी आ रहे तब भी ट्रस्ट मी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैराग्राफ किस विषय में लिखा जा रहा है। उससे आपके आंसर ढूंढने में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप याद में रखते हुए आप पैसेज को पढ़ेंगे। लेकिन एक पैसेज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ रीड करने में, और साथ में कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चंस, अच्छा जब हमने पैसेज पढ़ लिया, उसको रीड अच्छे से समझ लिया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। फिर आप उसके आंसर्स को खुद करके ट्राई करके देखना। तो हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमें ये लिखा है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका रिप्लाई इसी पैसेज में से ढूंढना है। टुडे वी नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। There is no land or sea that is not known to us. तो इन लाइंस का मतलब ये है कि आज की दुनिया में हम सारी दुनिया को, हर इंसान हर दुनिया के एक एक कोने को, हर पार्ट को जानता है। कोई भी ऐसी लैंड, कोई भी ऐसा सी यानी देश या समुद्र नहीं है जिसके बारे में इंसान को आज की डेट में नहीं पता। Man has explored every corner of the world and he knows all the ways and routes from anywhere to everywhere in the world. व्यक्ति ने आज की दुनिया तक हर कोना दुनिया का ढूंढ लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है, और उसे हर रास्ता पता है, हर रूट पता है, कहाँ से कहाँ जाने का सब नॉलेज हो चुका है। He can reach from one place to the other as safely, easily, quickly as he likes. इस लाइन का भी सेम मीनिंग है कि एक व्यक्ति दुनिया में हर स्थान पर जा सकता है, ठीक है, हर प्लेस को सुरक्षित तरीके से घूम के आ सकता है, आसानी से भी, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वो लाइक करे। He has maps to guide him, fast and fastest means of transport to carry him. क्या क्या है इंसान के पास आज ट्रैवल करने के लिए? ही हैज़ मैप्स, मैप्स हैं सबके पास, गूगल मैप सबके फ़ोन में होता है। टू गाइड हिम एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा करने के तेज़ से तेज़ तरीके भी व्यक्ति के पास है, जैसे कि एरोप्लेन्स आ गए आजकल। बट फॉर एजेस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज अननोन टू मैन। टू बिगिन विद ही लिव्ड इन केव्स। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। युगों पहले, एजिस मीन्स युगों पहले दुनिया अननोन थी इंसान के लिए। और अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले इंसान जब गुफाओं में रहता था, देन ही केम आउट ऑफ द केव्स, फिर वो गुफाओं से बाहर निकला, स्टार्टेड मेकिंग होम्स इन लिटिल कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड द हिल्स। व्यक्ति ने पहाड़ों में, जंगलों में अपने घर बनाने शुरू किए। He was afraid of wild animals and also of the clouds and the winds.
तो सबसे पहले पहले इंसान को, जब शहर या गांव नहीं हुआ करते थे, इंसान को वाइल्ड एनिमल्स का डर खाता था। और बादल जब गरजते थे तो बहुत डर लगता था। हवा जब तेज चलती थी, तूफान आता था तो भी डर लगता था। He offered prayers and sacrifices to gods who he thought controlled the clouds and the winds. यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई थी। व्यक्ति ने सोचा कि कोई शक्ति है जो इतने बड़े बादल की आवाज़ या इतने सारे जो चीज़ें हैं, अग्नि है, बादल हैं, हवा है, उनको कंट्रोल करती है, कोई ताकत है। यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ व्यक्ति ने प्रेयर करना शुरू किया उस अनजानी ताकत को। बट स्लोली थ्रू लॉन्ग सेंचुरीज men began to explore that they lay beyond their caves, hills and forests. बट स्लोली क्या हुआ, जब सेंचुरीज बीत गई, सदियाँ बीतती गई, व्यक्ति ने एक्सप्लोर करी दुनिया, घूमा फिरा, खोज बीन की, तो व्यक्ति अपनी गुफा से, केव से बाहर निकला, फिर हिल से, फॉरेस्ट से। इसकी जगह फिर किसने ले ली? घर ने ले ली, होम ने इसकी जगह ले ली। दे वेंट इन देयर बोट्स फर्स्ट ऑन द रिवर्स एंड देन अक्रॉस द सीज। फिर व्यक्ति ने बोट का सबसे पहले आविष्कार किया, बोट बनाई, नाव बनाई। पहले वो नदियों में घूमा, फिर एक दिन उसने बोट बना के समुद्र भी पार कर लिया। एट फर्स्ट दे रिमेन्ड क्लोज टू द शोर। पहले पहले इंसान नदियों के, समुद्रों के किनारे रहता था। शोर मीन्स किनारा। एंड ईच न्यू वोयाज वेंट अ लिटिल फर्दर दैन द प्रीवियस वन। अब वो बोट बनाई थी, तो बोट बना के उसने क्या की? यात्रा की। पहले पैदल यात्रा की, फिर किसी जानवर को टेम करके उसके पीछे जैसे फट्टा लगा लिया, ठीक है। उसके पहले ऐसे ही शुरुआत हुई थी ना, एकदम से गाड़ियाँ नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया, आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसी तरह से बोट के थ्रू व्यक्ति ने जब रिवर में जाना शुरू किया तो उसने यात्राएं की। यात्राओं के लिए यहाँ वर्ड है वोयाजे। और फिर उसने जब यात्राएं की तो हर यात्रा जब पहले से बढ़िया निकली तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, प्रीवियस यानी पिछली यात्रा की अपेक्षा। टू दोज अर्ली ट्रेवलर्स द अर्थ सीम्ड टू बी वास्ट। शुरू में जो यात्री होते थे उनको लगता था कि दुनिया तो बहुत वास्ट है, विशाल है, वेरी बिग। फ्लैट वर्ड है ये। उनको लगता था कि दुनिया ऐसे फ्लैट ही है, चलते जाओ, फ्लैट है वर्ड। दे फियर्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ दे रीच द एज। उनको लगता था इस दुनिया का एक ऐसा किनारा भी होगा जहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो वहाँ आगे डर है, किनारे पर पहुँच के, कि हम पता नहीं कहाँ चले जाएं। दे बिलीव्ड दैट इफ़ दे सेल्ड साउथवर्ड the sea would become so hot and boiling that life would be impossible. फिर धीरे धीरे उनका ये विश्वास बन गया कि अगर वो अपनी बोट के थ्रू जैसे यात्रा करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेलिंग करना। जैसे ड्राइव करना होता है, इसी तरह पानी में लोग सेल करते हैं कि अगर हम साउथ की दिशा में ज़्यादा सेल करते जाएंगे तो पानी इतना गर्म और उबलता हुआ हो जाएगा कि वहाँ लाइफ समाप्त हो जाएगी। Towards the north they thought it must be too cold for anything to live, और नॉर्थ में सब कुछ इतना ठंडा होगा कि वहाँ भी जीवन नहीं होगा। Till only 500 years ago nearly all men believed this. 5000 साल पहले तक ऐसा ही हर व्यक्ति विश्वास करता था। When some Portuguese explorers began to sail southward. फिर क्या हुआ? पुर्तगाली, पोर्टुगीज़ जो नाविक थे, सेलर्स थे, उन्होंने और ज़्यादा आगे जाने की ठान ली कि नहीं, हम साउथ में जाके देखेंगे कि वहाँ लाइफ क्या पता हो। देयर सीमेन रिवोल्टेड। तो उनके वो जहाज़ लेके एक पोर्टुगीज़ सेलर निकल पड़ा। जब बहुत दिन हो गए समुद्र में, खाना भी ख़त्म होने को आया और रास्ता भी ख़त्म नहीं हो रहा, पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा समुद्र में, तो उसके साथ जो सीमेन गए थे उसकी बोट में या समुद्री जहाज़ में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, झगड़ा कर लिया, क्रांति कर दी। एंड रिफ्यूज़ टू गो फर्दर।
आगे जाने से मना कर दिया। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप एक पूरा पढ़ोगे ना, सपोज़ आपको रिवोल्ट का मीनिंग नहीं आता, तो जब आप पढ़ते जाओगे ना रिवोल्ट, फिर आगे रिफ्यूज़ आ गया, तो कहीं ना कहीं सेंस बन जाती है। रिफ्यूज़ तो सबको आता होता है। इसी तरह से एक्सप्लोर अगर नहीं आ रहा तो उसको आप अगर आप पढ़ते जाओगे तो कहीं ना कहीं सेंस बनती है कि व्हेन सम पोर्टुगीज एक्सप्लोरर बिगेन टू सेल साउथवर्ड, कि पहले साउथ नहीं जाते थे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था, फिर उन्होंने साउथ की तरफ सेल करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स ट्रैवल करना शुरू कर दिया। दे बिलीव दैट स्टीमिंग वाटर्स ऑफ साउदर्न सीज वुड बॉयल देम लाइक पोटैटोज। तो सीमेन ने जब रिवोल्ट किया, क्रांति की कि नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, उन्होंने विश्वास किया कि हम वहाँ आलू की तरह उबल जाएंगे, इतनी गर्मी होगी, जिस साउथ में हमारा जो मेन जो हमारा सेलर है हमें लेके जा रहा है। When some clever men of those days said that the earth was not flat but a ball of sphere। फिर क्या हुआ, कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट निकल आते हैं, ज़्यादा क्लेवर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थ कोई फ्लैट नहीं है, धरती फ्लैट नहीं है, धरती गोल है, स्फीयर, ठीक है, राउंड। पीपल वुड लाफ एट देम। शुरू में जो कहता था ना कि धरती गोल है, लोग उस पर हंसते थे। हाउ कुड देयर बी पीपल ऑन ट्रीज और ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड? दे वुड से वुड मेन वॉक एंड ट्रीज ग्रो अपसाइड डाउन? क्या लोग ऊपर से नीचे की तरफ, या पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ, या धरती के दूसरी साइड भी उगते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। एंड हाउ कुड दे स्टे ऑन द अदर साइड? और दूसरी साइड जीवन कैसे है? श्योरली दे वुड फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगे। तो अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, ज़रूरी नहीं है मैंने आपको समझाने के लिए, जस्ट टू स्टार्ट कि हाउ टू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप इसकी हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एग्ज़ाम्स मार्च में होते हैं, अब अभी से अगर आपने तैयारी शुरू कर दी और अब हिंदी में, या इस ज़रूरी नहीं कि हर पैराग्राफ को हिंदी में समझा जाए, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की बजाय हिंदी में बता दिया जस्ट टू बिगिन। लेकिन आपने क्या करना है, पैराग्राफ को जस्ट रीड करना है, अपने हाथ में एक पेंसिल रखनी है। अब पैराग्राफ आपने एक ही बार सारा रीड कर लेना है आराम से, बहुत स्लो भी नहीं पढ़ना, बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ना। रीडिंग धीरे धीरे करके रीडिंग आती है। जितनी आप रीडिंग वीडियोस, रीडिंग बुक्स करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रीडिंग अच्छी होती जाएगी, और जितनी अच्छी रीडिंग उतना आपका करेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज you have to do these other questions. We can travel as safely as we like। हाँ, safely, easily, quickly, तीनों वर्ड्स हमारे पैसेज में आते हैं। The modern man can reach anywhere he likes with the help of maps to guide him, fastest means of transport। दोनों ही ठीक हैं, ठीक है, तो हमारा सी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी अबव। After leaving the caves, man started making little homes in corners of forests, away from forest, on the tree tops, above the hills। तो हाँ, लिटिल होम्स कहाँ कहाँ बनाए थे? हिल्स, इन कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, ऑन द ट्री टॉप। ऑन द ट्री टॉप गलत है। अच्छा, वाई वुड पीपल नॉट बिलीव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड? लोग बिलीव क्यों नहीं करते थे कि अर्थ राउंड है? इफ़ द अर्थ वर राउंड इट वुड रोल अवे लाइक ए बॉल। इफ़ द अर्थ वर राउंड पीपल एंड ट्रीज द अदर साइड वुड फॉल ऑफ। ये आती है लाइन पैराग्राफ में। इफ़ द अर्थ वर राउंड वाटर वुड नॉट स्टे एट वन प्लेस। इफ़ द अर्थ वर राउंड इट वुड लुक लाइक सन एंड मून। तो हमारी सेकेंड लाइन हम अभी पैराग्राफ में हमने रीड की। वोयाजे इज़ अ पर्सन। वोयाज बेसिकली ट्रैवल होता है, तो वोयाजे इज़ अ पर्सन हु
Makes a sacrifice in order to please gods? No. Who goes about begging from place to place? No. Who wants to explore new lands? Yes. जो दूसरे देशों को खोजता है, खोज में जाता है, वो वोयाजे होता है, एक्सप्लोरर होता है. What is the opposite of previous? Previous मतलब last. Which word in the passage means rose in the protest? Revolt. The sacrifices were offered to gods by man because most of the world was unknown to him. No, he was afraid of wild animals. He was afraid of clouds and the winds. Yes. क्लाउड्स और विंड से व्यक्ति को डर लगा था सबसे पहले. When some Portuguese explorers began to sail northward, their seamen revolted and refused to go further. True है या false है? True है. तो इस तरह से मैंने आपको एक पैसेज करके दिखाया. This is just a beginning, and if you want to do it very correctly, then you have to do many passages, many comprehension passages. If you want to ask any question, you can ask me